चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है मासिंग एंड साइट के अंदर मासिंग कैसे करते हैं। मासिंग के अंदर दो टॉपिक होते हैं, एक तो होता है रेडीमेड मास प्लेस करके कोई बिल्डिंग बनाना या अपनी तरफ से कोई मास क्रिएट करना। तो अगर रेडीमेड की बात करूं तो छोटा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है प्लेस मास। मासिंग साइट के अंदर ऑप्शन है प्लेस मास, मतलब कोई बना बनाया मास कोई पुराना पड़ा हुआ है उसे आप यूज़ करोगे। तो प्लेस मास पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको उसे लोड करना होगा, तो यहाँ पे यस करना है। वो कह रहा है भाई कोई मास लोड है नहीं, आपको लोड करना है मास, तो यस करोगे। यस करने के बाद आपको वो लाइब्रेरी ओपन करके दे देगा। तो हमें सर्च करना है फोल्डर किस चीज़ का, मास का। तो मास का एक फोल्डर इसके अंदर है। अब कुछ शेप्स हैं इसके अंदर पहले से बनी हुई, तो यहाँ से मैंने कोई भी शेप पिक कर ली, जैसे रेक्टेंगल ब्लेंडेड शेप ले ली मान लो, और फिर ओपन, और जहाँ रखना है इसे वहाँ पर आप क्लिक कर दो, फिर एस्केप, बाहर आ गए। अब अगर हम इसे एलिवेशन में देखें तो एक हाइट होगी इसके पास, और हमारे लेवल कम है, एक दो लेवल और बढ़ा लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ लेवल, और यहाँ से लेता हूँ पिक लाइंस, और एक ऑफसेट लिख देता हूँ 10 फीट मान। तो मैं ड्रॉ करने के बजाय अपने लेवल को ऑफसेट कर रहा हूँ, तो लेवल भी बन रहा है और ड्रॉ भी हो रहा है। तो इस तरीके से मैंने कई लेवल बना लिए। अब 3D भी खोलो आप इसके बाद। अब ये क्या है, एक बिल्डिंग का मास है, एक फॉर्म है, सॉलिड नहीं है। अगर मैं इसे रियलिस्टिक करूँ, यहाँ पर रे ट्रेस को ऑफ करते हैं, रियलिस्टिक करते हैं इसको। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है मास फ्लोर्स। जैसे ये सॉलिड नहीं है, सिर्फ मार्किंग है, वैसे ही फ्लोर की भी आपको मार्किंग मिलेगी शुरू में। कब? जब आप इसे सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने पर यहाँ पर आएगा मास फ्लोर्स, और ये काम 3D में ही होगा। मास रेडी है आपका, 3D व्यू भी ओपन है हमारा, और फिर हमने मास को सेलेक्ट करना है, फिर मास फ्लोर पे क्लिक करना है। तो मास फ्लोर पे जब हम सेलेक्ट करेंगे तो पूछेगा भाई फ्लोर कहाँ कहाँ चाहिए आपको। मैंने कहा 1 पे चाहिए, 2 पे चाहिए, 3 पे चाहिए, ठीक है, और नहीं चाहिए मान लो, और फिर ओके कर दो आप। तो इसके अंदर मेरे को कुछ फ्लोर भी मिल गए मास फॉर्म में। तो सॉलिड कुछ भी नहीं है अभी भी। तो अगर मैं मासिंग एंड साइट पे जाऊं तो यहाँ पे एक बल्ब होता है कि मास को ऑन और ऑफ करके दिखाओ। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो मास आपके ऑफ हो गए, मतलब सॉलिड नहीं है कुछ भी, सिर्फ एक फॉर्म थी, उसे हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब इसकी हेल्प से अब सॉलिड बनना शुरू होगा। कैसे? तो सबसे पहले हम फ्लोर से ही शुरू करते हैं। तो मास फ्लोर तो है आपके पास, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है देखो, मॉडल बाय फेस। इसमें मिलेगा फ्लोर। मॉडल बाय फेस के अंदर मिलेगा फ्लोर बाय फेस। बाय फेस, इसके अंदर मिल जाएगा आपको फ्लोर बाय फेस ऑप्शन। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने फ्लोर सेलेक्ट करने हैं। देखो प्लस सिंबल आ रहा है, तो ड्रॉ नहीं करना है इसमें फ्लोर आपको सेलेक्ट करना है। इसमें जाके पहला क्लिक किया, फिर प्लस आ रहा है, दूसरा भी सेलेक्ट कर लिया और तीसरा भी कर लिया। ऊपर तो हमने दिया ही नहीं फ्लोर, और फिर क्लिक कर देंगे क्रिएट फ्लोर। तो अभी जब आप क्रिएट फ्लोर करोगे तो एक डिफ़ॉल्ट उसकी थिकनेस आएगी, वो कितनी है, 12 इंच की है। तो ये आप पहले डिसीजन ले सकते हैं कि कितने की करनी है, या बाद में भी आप एडिट टाइप में जाके एडिट कर सकते हैं। जैसा आप 8 इंच रखते हो, 6 इंच रखते हो, 4.5 इंच रखते हो, तो वही एडिट टाइप में जाके आपको डुप्लीकेट करना होता है, कुछ नेम आपको देना है, ओके, फिर एडिट में जाके यहाँ पे थिकनेस सपोज 8 इंच लिख दिया और ओके, अगेन ओके। तो अब ये जब क्रिएट फ्लोर पे क्लिक करेंगे तो वो 8 इंच का आएगा आपका।
तो मार्किंग करने के बाद आपको क्लिक करना ऊपर क्रिएट फ्लोर पर। अभी फ्लोर बनानी है, अब इस पर क्लिक करोगे तो रेडी हो जाएगा। सारी सिलेक्शन करने के बाद क्रिएट फ्लोर पर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर इसको क्लिक करता हूँ क्रिएट फ्लोर पर, तो यहाँ पे देखोगे आप कुछ थिकनेस आ गई, मतलब फ्लोर रेडी हो गया है। अब अगर मैं अपना मास ऑफ करूँ तो क्या दिख रहा है आपको? फ्लोर आपको दिखाई देगा, मतलब उसकी हेल्प से हमने फ्लोर बना लिया। अब फिर से मास ऑन करते हैं, इस बार मुझे दीवार बनानी है। अब दीवार भी कैसी बनानी है? ऐसी टेपर जैसी बना हुआ है फेस। अब अगर हम वैसी ड्रॉ करके देखें लेवल 1 पे वॉल, तो सीधी ही आएगी, वो ऐसे टेपर हम नहीं बना सकते उसको। लेकिन अगर मास है तो ये पॉसिबल है। तो यहाँ पे आप लेंगे वॉल बाय फेस। तो जब वॉल बाय फेस लेंगे तो इसमें आपको लेवल की टेंशन नहीं लेनी, कहाँ से लेके कहाँ तक कनेक्ट करना है। जैसा फेस होगा वो उसके अकॉर्डिंग अटैच हो जाएगा। तो इसके पास जाएं तो देखो ये वॉल का जो फेस है वो सिलेक्ट हो रहा है। इस पर आपको क्या करना है? क्लिक करना होगा। ऐसे ही आप डिसीजन ले सकते हो, थिकनेस कितनी रखनी है, मटेरियल क्या रखना है, सब चीज़ का। बस आपको क्या करना है? क्लिक करना है। फिर क्लिक करते ही वो दीवार यहाँ पर हमारी ड्रॉ हो जाएगी। ऐसे ही जिस फेस पर आपको वॉल चाहिए वहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो 2 फेस पे मैंने वॉल ले लिया, तो ये हो गया वॉल बाय फेस। अब अगर हम मास्किंग साइट में जाके इसे ऑफ करें तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि फ्लोर रेडी हो गया और 2 वॉल मेरी रेडी हो गई। फिर ऑन करते हैं। अब लिया मैंने वॉल बाय फेस के बाद कर्टेन सिस्टम लिया मान लो। अब कर्टेन सिस्टम यहाँ पर चाहिए, मान लो यहाँ पर चाहिए, और क्लिक कर दिया फिर क्रिएट सिस्टम। आप चाहो तो रूफ पे भी कर्टेन सिस्टम लगा सकते हो, ठीक है। नॉर्मली आर्किटेक्चर में जाके आप नहीं लगा सकते, वो तो नीचे से शुरू होता है प्लान की तरह वॉल। अब अगर मैं ऊपर का भी देखो फेस सेलेक्ट कर लूँ और क्रिएट सिस्टम क्लिक कर दूँ तो ऊपर भी, नीचे भी, साइड में भी, सब जगह लगा सकते हो आप, ठीक। बट अभी हम सिर्फ क्रिएट सिस्टम लेके एक इधर लगा देते हैं और एक इस फेस पर, और क्रिएट सिस्टम। क्रिएट सिस्टम लगाने के बाद इसमें आपको ग्रिड भी दिखाई दे रही होंगी। अब इन ग्रिड में अगर आपको कोई चेंज करना है, बढ़ानी है या घटानी है अलग से, तो आप अपना आर्किटेक्चर में जाके कर्टेन ग्रिड ऑप्शन लेके वहाँ पर आप क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग और भी इंक्रीज कर सकते हैं। क्या चेंज करना है? कर्टेन ग्रिड आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ऐसी फ्रेमिंग करनी है इसकी तो मूल्यन भी लगा दो आप। मूल्यन क्लिक करो और बस सेलेक्ट करो। ऑल ग्रिड लाइन ले लो, एक काम करो डायरेक्ट ही पूरे पे अप्लाई हो जाएगा। ऐसे इस तरफ करो आप, ऑल ग्रिड लाइन पूरे पे फ्रेमिंग हो गई। अब ऊपर का पार्ट रह गया रूफ का। अगर इसको ऑफ करें तो अब सब रेडी है, बस रूफ हमारी बाकी है। तो रूफ के लिए भी ऑप्शन है। अब मेरा मास ऑफ है, अगर मैं रूफ बाय फेस लूँ तो वो नहीं बनेगा। सेलेक्ट किसे करोगे? तो मास तो चाहिए होगा। अब आप रूफ बाय फेस लेके रूफ को सेलेक्ट कर सकते हो और फिर एंटर कर देना। रूफ बाय फेस लेके रूफ सेलेक्ट, देन एंटर। दोबारा करते एक बार और। तो क्या करना है? रूफ बाय फेस लिया, क्रिएट रूफ ऑप्शन, पिछली बार हाईलाइट नहीं हो रहा था इसलिए नहीं बना, दोबारा से करते हैं। रूफ बाय फेस आपको लेना है, क्रिएट रूफ ऑप्शन पर क्लिक करना है। किसके ऊपर रूफ बनानी है? इसके ऊपर, और दोबारा क्लिक कर दो या एंटर कर दो, बन गया। देखो सॉलिड रूफ। तो वही फ्लोर वाला सिस्टम है। तो आप इसे सेलेक्ट करने के बाद भी क्रिएट रूफ पे क्लिक कर सकते हो डायरेक्ट। पहले सेलेक्ट कर लेना फिर क्रिएट रूफ पे क्लिक कर देना। थिकनेस वही लेगा जो इसके अंदर है।
अब अगर हम अपने मास्क को ऑफ करें तो मास्क ऑफ हो गया, बिल्डिंग रेडी हो गई आपकी। तो इससे फ़ायदा क्या है आपको, अलग अलग टाइप की शेप की बिल्डिंग की फॉर्म बना सकते हो जो इनडायरेक्टली बन जाएगी। लेकिन डायरेक्टली बनाए तो सीधी दीवारें चलती हैं, ऐसा टेपर बनाना मुश्किल है। लेकिन अगर आपके पास मासिंग है तो आप बना सकते हो। चलिए, तो ये हो गया एक फॉर्मेट पहला जो बने बनाए मास से बनता है। अगर मैं कहूँ कि मुझे नया मास बनाना है खुद अपनी मर्ज़ी का, अपनी शेप का, तो वो कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, मास क्रिएट करना। कैसे क्रिएट करेंगे मास। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इन प्लेस मास ऑप्शन लेते हैं। इन प्लेस मास, पुराने ऑब्जेक्ट को एक काम करते हैं, डिलीट कर देते हैं। मास भी देख लेते हैं, मास है भी, मास को भी सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। तो फ्लोर प्लान खोला, लेवल 1, यहाँ से लिया इन प्लेस मास, मास का कुछ नाम देना चाहो और ओके। अब इसके अंदर है ड्रॉ के अंदर शेप्स। पहले सीखते हैं एक एक्सट्रूड वाला काम, जैसे आप मॉडर्न प्लेस में करते थे। तो मैंने यहाँ पे एक शेप बनाई, 3D व्यू खोला। शेप बनाने के बाद इस शेप को मैंने यहाँ पे क्रिएट फॉर्म पे क्लिक किया। शेप बनाने के बाद उस शेप को एक हाइट देनी है, तो क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करना है और इसके अंदर मिलेगा सॉलिड फॉर्म। क्रिएट फॉर्म, सॉलिड फॉर्म, ये आ गया सॉलिड फॉर्म। अब ये क्या हो गया, एक्सट्रूड वाला फंडा हो गया एक तरीके से आपका, कि आपने स्केच किया, एक्सट्रूड पे क्लिक किया, हाइट आ जाती थी। सेम ऐसे ही यहाँ पे हुआ। अब इसके बाद इसको करते हैं फिनिश। ठीक, ये हो गया सिंपल। अब दोबारा बनाते हैं, फिर से करते हैं मासिंग साइड, फिर से वही इन प्लेस मास, ओके। फिर लिया दोबारा से वही रेक्टेंगल शेप, 3D व्यू खोल लिया और इस फेस को सेलेक्ट करके सॉलिड फॉर्म, फिर वही सॉलिड आ गया। इस बार मैंने कहा इसको हाइट देना है, तो आप यहाँ पर टाइप करके हाइट भी दे सकते हो। यहाँ साइड में लिखा हुआ नहीं आएगा, यहाँ नीचे से रेफरेंस में दिखा रहा है। इसके बाद मैंने कहा सीधा सीधा पैटर्न तो हो गया, अब थोड़ा सा टेपर बनाना है इसको। तो अभी आपका फेस सेलेक्ट है, आई एज सेलेक्ट है, अब वर्टेक्स सेलेक्ट है। जूम करो, एज सेलेक्ट हो रहे हैं, फेस सेलेक्ट हो रहा है, ऐसे ही बीच का वर्टेक्स भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। इनकी हेल्प से हम इनकी शेप को डिफॉर्म कर सकते हैं। जैसे एज सेलेक्ट कर लिया, ये एरो पकड़ा, इसको ऐसे कर लिया। ऐसे ही मैंने कहा थोड़ा सा टेपर करना है कुछ, ये फ्लैट फेस को, तो ये वर्टेक्स सेलेक्ट कर लिया, इसको ड्रैग करके मैंने कहा ऐसे कर लिया। अपने अकॉर्डिंग आप शेप को मॉडिफाई कर सकते हो, एज, फेस और वर्टेक्स, और फिर फिनिश। एक और नई शेप बनाते हैं, फिर खोलते हैं प्लान, मासिंग साइड, इन प्लेस मास, ओके। फिर लिया एक रेक्टेंगल, थ्री डी व्यू, कमांड कैंसिल की, सेलेक्ट किया, क्रिएट फॉर्म में सॉलिड फॉर्म। इस बार ऐसे ही ड्रैग कर लिया ऊपर तक। इसके बाद अब मैंने इस फेस को सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैं इसको ले जा रहा हूँ रोटेट। मैं फेस को अब रोटेट करूँगा। कोई भी एक फेस आप सेलेक्ट कर लो 0 एक्सिस के लिए और फिर मैंने इसको मान लो 45 डिग्री घुमा दिया। तो अब बिल्डिंग की शेप कैसी हो जाएगी हमारी, कुछ ट्विस्ट जैसी, ऐसा कुछ, और फिनिश। अब मैंने कहा कुछ टेपर जैसा बनाना है, फिर खोला प्लान, फिर से लिया मासिंग साइड,
इन प्लेस मास, ओके। फिर से लिया मैंने एक और रेक्टेंगल, 3D व्यू, सेलेक्ट किया क्रिएट फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म, फिर खींचा, इतना ही रखा इस बार कुछ। फिर इसके ऊपर इस फेस पे मैंने लगाया स्केल। स्केल लेने के बाद मैंने इसको स्केल करना है। तो एक रेफरेंस ले लिया, मान लो मैंने यहाँ पे इस तरफ से ये 0 कितना मैंने कहा इतना छोटा करना है। तो ऊपर का फेस हो गया मेरा टेपर। तो आप स्केल कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो और फिर फिनिश। तो ये कुछ अलग अलग फॉर्म सीखे हमने। अब हम सीखते हैं इसी में वॉइड करना, खाली करना। खाली कैसे करते हैं? तो इन प्लेस मास लिया मैंने यहाँ से, ओके किया, एक रेक्टेंगल बनाया मैंने यहाँ पे। तो ये हमने यहाँ पे स्केच कंप्लीट कर लिया और फाइनली फिनिश। तो स्केच कंप्लीट करने पे कह रहा है कि आपने कुछ ऑपरेशन तो लगाया ही नहीं है इस पर। फिर सेलेक्ट करेंगे एडिट इन प्लेस। अब इसको सेलेक्ट करते हैं, क्रिएट फॉर्म में लिया, सॉलिड फॉर्म, और इसको ड्रैग कर लिया। मैंने कहा इस फेस को भी ड्रैग करना है, इसको भी करना है। इसके बाद क्या करना है, मुझे इसमें खाली करना है बीच में से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब एक शेप बनाएंगे। सेट कर लेते हैं प्लेन, किस फेस पे आपको बनाना। मैंने कहा इस वाले फेस पे। तो फ्रंट भी खोला और यहाँ मैंने एक और रेक्टेंगल बना दिया इस तरफ। और अब इस शेप के साथ क्या करेंगे, आप इसे चाहो तो सॉलिड बना दो, तो एक इस तरफ सॉलिड बन जाएगा, या मैं डिसीजन लूँगा यहाँ पे वॉइड फॉर्म का। किसी भी शेप को वॉइड आप कर सकते हो। क्लिक कर दो, और फिर इसे मैं ड्रैग कर देता हूँ। तो इसे आप देखोगे कैसा फॉर्म बन गया, वॉइड फॉर्म। तो ये हमने अभी एक ही टाइप की सारी फॉर्म सीखी, एक तरीके से कुछ एक्सट्रूड से मिलता जुलता, और ये वॉइड एक्सट्रूजन जैसा। और एक होता ब्लेंड ऑप्शन आपका, ब्लेंड जैसा कुछ बना के देखो, मतलब नीचे अलग प्रोफाइल, ऊपर अलग, या टेपर जैसा। तो करते हैं शुरू फिर से। मासिंग एंड साइट लिया, इन प्लेस मास, ओके। इस बार मैंने नीचे एक रेक्टेंगल बनाया, इसके अंदर एक और रेक्टेंगल बनाने जा रहा हूँ। ऑफसेट लिख लेता हूँ -5 फीट। 2 रेक्टेंगल हो गए। या मैंने कहा एक और बनाता हूँ पॉजिटिव में, इस बार 3-3। वहाँ तो लिमिटेशन थी कि 2 ही प्रोफाइल बना सकते हो आप, यहाँ पे मैंने 3 शेप्स बनाई। इसके बाद मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया, फ्रंट भी खोल लेता हूँ मैं यहाँ से, 3D भी खोल लो, सेलेक्ट करो, फ्रंट भी खोला, इसे मूव करना है, मूव ले लिया। अब क्लिक किया, अब कहाँ जाना है, इसे लेके ऊपर की तरफ। तो मैंने यहाँ पे लिया डिसजॉइन, इसको मैंने यहाँ रख लिया। इसके बाद दूसरी प्रोफाइल ली, ये वाली मान लो, फ्रंट भी खोला, फिर मूव लिया, क्लिक किया, फिर ऊपर जाना है, डिसजॉइन एक बार ऑफ किया, फिर दोबारा ऑन किया। अब मेरे पास 3 प्रोफाइल हो गई, एक नीचे, फिर एक मिडल में, एक ऊपर। अब हम क्या करेंगे, तीनों को सेलेक्ट करेंगे 1 बाय 1, एक इसको, एक इसको और एक इसको, और फिर यहाँ पे लगाएंगे क्रिएट फॉर्म, और क्रिएट फॉर्म में लगाएंगे सॉलिड फॉर्म। तो इस तरीके से हम फॉर्म बना सकते हैं ऐसे भी। तो ये हो गया ब्लेंड जैसा। अगर सिर्फ 2 ही शेप बनाते हैं तो यहाँ तक मिलती है शेप, 3 बनाई आपने तो 3-3 शेप मिल गई आपको। फिर फाइनली फिनिश। तो अलग अलग प्रोफाइल आपको एक ही जगह बना लेनी है, फिर एक के ऊपर एक हाइट आपको अपने अकॉर्डिंग लेना है, और फिर क्रिएट फॉर्म।
इसके बाद आपने स्वीप किया था। स्वीप कैसे करते हैं, इसके अंदर कोई प्रोफाइल बनानी हो, इसको फिनिश करते हैं, नया लेते हैं, लेवल 1 खोला, फिर से गए मास्किंग साइड पे, इन प्लेस मास्क, ओके किया। इस बार लिया मैंने एक ऑप्शन, कौन सा वाला, स्प्लाइन थ्रू पॉइंट। ये कुछ स्प्लाइन जैसे ही आपका स्प्लाइन स्वीप, मतलब स्प्लाइन के ऊपर आपने एक स्वीप करना, ये ड्रॉ कर दिया और कैंसिल कर दिया। अब आप 3D खोलो तो आपको स्प्लाइन ड्रॉ दिख रही है और स्प्लाइन के ऊपर कुछ पॉइंट आपको दिख रहे हैं। तो ये कौन सा ऑप्शन था, ये वाला, स्प्लाइन थ्रू पॉइंट्स। अब हम इस पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको फिर स्केचिंग के लिए टूल मिल जाएगा। दिख रहा है, देखो मिल गया। शो पे क्लिक करो, दिखाई देगा। और ये मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल या सर्कल, जो भी आप ड्रॉ करना चाहो, मतलब शेप बना सकते हो। एक बना लिया, अब दूसरे की बारी, कैंसिल करते हैं। अब इस फेस पे बनाना है तो इस फेस पे आ जाएंगे। फिर एक मैंने यहाँ पे बड़ा रेक्टेंगल बना दिया मान लो। फिर अगले प्रोफाइल के लिए अगला डॉट, मान लो इस पे सर्कल बना दिया इस बार। फिर लास्ट प्रोफाइल, इस पे छोटा सर्कल बना दिया। अब क्या करना है, इनको कनेक्ट करना आपस में, एक सिंगल प्रोफाइल चाहिए। तो क्या करेंगे, वही से सेलेक्ट करना है आपको, फिर वही क्रिएट फॉर्म और सॉलिड फॉर्म। तो कैसा फॉर्म बना, कुछ इस टाइप से कि एक छोटा रेक्टेंगल आया, फिर यहाँ बड़ा आया, फिर ये सर्कुलर फॉर्म बन गया, और फिर यहाँ पे एक छोटे सर्कल के साथ फॉर्म बन गया। तो ये हो गया स्प्लाइन के ऊपर। अब मैंने कहा किसी लाइन के ऊपर बनाना है, तो फिर से लिया मास्किंग साइड, फिर लिया इन प्लेस मास्क, ओके, और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली इस टाइप से, या ऐसे रख ली। 3D व्यू खोला। अब यहाँ पे प्रोफाइल ड्रॉ करने का ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, अलग से एक डॉट है, पॉइंट एलिमेंट। इस पॉइंट एलिमेंट को पिक करना है। ये पॉइंट आपको एक यहाँ क्लिक कर देना, जहाँ जहाँ प्रोफाइल ड्रॉ करनी है, और एक यहाँ पे। फिर बाहर आ जाओ, इस पर क्लिक करोगे तो मिल गया फेस। इधर से मैंने कहा एक बड़ा रेक्टेंगल बनाया, फिर मैंने कहा इस वाले फेस की बारी, इस पर मैंने छोटा बनाया। फिर क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना, कंट्रोल के साथ इसको सेलेक्ट करना, और फिर क्रिएट फॉर्म और सॉलिड फॉर्म। तो अपनी तरफ से प्रोफाइल के पॉइंट आपको प्लेस करने हैं, तो इस पॉइंट को आप यूज़ कर सकते हो। तो आपने इसी में स्वीप सीखा, एक तरीके से ब्लेंड भी सीखा आपने, एक्सट्रूड भी सीखा, टेपर बनाना सीखा, रोटेट करना। अब एक चीज़ और रह गई है, रिवॉल्व करना। कुछ राउंड शेप में कुछ बनाना हो, 360 डिग्री में कुछ आपको बनाना हो, तो इसके लिए क्या करना है आपको। तो लास्ट टॉपिक हमारा आज का, एक रिवॉल्व या 360 डिग्री का शेप कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक रेफरेंस प्लेन ले लिया, रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन है और एक है रेफरेंस प्लेन, दो चीज़ें होती है। तो रेफरेंस लाइन अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ और इसे सेलेक्ट करके एक नाम दे दिया जाए, नाम आ रहा है इसमें लिखा हुआ, नहीं अभी नहीं आ रहा, इसको डिलीट करते हैं, प्लेन लेते हैं, प्लेन में आएगा नहीं। इसको सेलेक्ट किया, अगेन चेक करते हैं, हाँ इसमें आ रहा है नेम। तो हमने क्या लेना है, रेफरेंस प्लेन लेना है, लाइन बाद में, पहले प्लेन ड्रॉ करोगे। उसको एक नाम दे दो, ए लिख दिया, और फिर कर दो फाइनल, इसका नाम हो गया ए। अब जाओ आप एलिवेशन में, गए एलिवेशन में। एलिवेशन में जाने के बाद यहाँ पे आप करो सेट, सेट में आएगा नेम, और उसका नाम क्या है, रेफरेंस प्लेन ए, और फिर ओके। तो वो प्लेन आपको नज़र आना चाहिए कहीं ना कहीं, शो करो, देखो ये रहा, आ गया। एक प्लेन डाला, नाम दिया, एलिवेशन में गए, आपको ये
प्लेन दिखाई दे रहा है सामने से। अब इसके ऊपर आपको स्केच करना है आधा, जैसे आप करते हो। जैसे मैंने कहा मेरी शेप कुछ ऐसे लिया, कुछ ऐसे, ऐसे, कुछ ऐसा कुछ बना लिया, ठीक। अब इसे घुमाना है तो उसके अंदर ऑप्शन होता था एक्सिस लाइन, यहाँ पे होता है रेफरेंस। तो ये रेफरेंस लाइन यहाँ पे काम करेगी किसका, एक्सिस लाइन का। रेफरेंस लाइन लो। तो अब हमें क्या करना है, एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करनी है बस। अब वो एकदम साथ में भी हो सकती है, थोड़ी दूर भी हो सकती है। मैंने कहा रेफरेंस लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ कर दी सामने, ठीक, इतने गैप के साथ। अब आपको क्या करना है, अपनी प्रोफाइल को सेलेक्ट करना है और इसको सेलेक्ट करना है, दोनों को, इसको भी और रेफरेंस को भी। सिंपल क्लिक, इसको सेलेक्ट करना और कंट्रोल के साथ इसको, और उसके बाद क्रिएट फॉर्म में जाना और सॉलिड फॉर्म। अब 3D व्यू में चेक करो आप इसे। तो ये हमने बनाई एक सिलेंड्रिकल फॉर्म जिसमें यूज़ किया गया रेफरेंस प्लेन और एक रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन ने काम किया एक्सिस लाइन की तरह और रेफरेंस प्लेन ने एक प्लेन की तरह कि मुझे इस प्लेन से ड्रॉ करना है सामने से, और फिर फाइनली फिनिश। अब इसमें फ्लोर देना चाहो, वॉल देना चाहो, सारे ऑपरेशन आप इनमें लगा सकते हो। तो ये था हमारा टॉपिक, मास्क डायरेक्ट लेना इसकी फैमिली से, उस पर काम करना, या मास्क खुद क्रिएट करना। तो आज के लिए इतना।